हाँ ठाकुर पैन गर्मी है। इनको मेरे ख्याल में तो डन नहीं होगा लिए इतनी प्यारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मेरे घर में सारी की सारी सेटिंग जो है वो चेंज हो रही है क्योंकि मेरे घर में है ढोलकी और मैंने ना 1-2 दिन से पहले ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी थी क्योंकि घर छोटा है और मुझे ढोलकी भी अरेंज करनी थी। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी किसी की ढोलकी की थी तो फिर मैंने ऐसे ही सेटअप किया था तो मुझे फिर वो याद आ गया, बल्कि वो वीडियो मेरी ही अपनी वीडियो मेरे सामने आ गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर से कर लेते हैं। सेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा लाउंज को खुला करना पड़ेगा, सोफ़े और टेबल जो भी छोटी मोटी पड़ी हुई हैं, कंसोल वगैरह पड़े हुए हैं, उनको साइड पे रखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह अच्छी सेटिंग हो जाएगी। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि ये डेकोरेशन वाले आए हुए थे और इन्होंने बहुत अच्छा डेकोर किया है। मुल्तान में है, इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर मुल्तान में किसी ने भी करानी हो तो आप करा सकते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने सेटिंग की थी और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे की थी। अच्छा, अब ज़ाहिर है क्योंकि खाना वाना तो बनाना ही होता है तो फिर मैं जो है यहाँ पे अरबी गोश्त बना रही हूँ और साथ साथ बस काम भी चल रहे होते हैं। और शुक्र है कि मैंने 2 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि होता ये है कि डेकोर जो है वो सेम डे होता है और जैसे शाम को फंक्शन है तो सुबह डेकोर हो गया। और क्योंकि खाने का भी हमारा मतलब खुद ही था कि हम खुद ही अरेंज करेंगे तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो पहले ही कर लूँगी क्योंकि सेम डे में सब कुछ करना ना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस फिर सेटिंग जो है मैंने पहले से करानी शुरू कर दी थी, बल्कि एक दिन मैंने सारी चीज़ें अलग साइड पे करके रख ली। सोफ़े वगैरह अगले दिन डेकोर वाले आ गए थे और 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, इनको भी 2-3 घंटे आराम से लग ही गए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब जी। दिखाए तो कोक तो रखा या ऑन दी पे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज है मेरे घर में ढोलकी, स्पेशल ढोलकी है। किसके लिए आगे सब बताऊंगी, लेकिन सारे घर की सेटिंग जो है वो चेंज हुई है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको सारा दिखाती हूँ। फ़िलहाल मैं किचन में जा रही हूँ क्योंकि मुझे ढोलकी है तो लोग जो हैं तकरीबन 20-25 मेहमान आ रहे हैं हमारे घर और शाजी भी कुछ खाना बना रही है तो मैंने कहा चले मैं भी, ज़ाहिर है मेरे घर में है तो कुछ ना कुछ बनाना है। अभी हम चावलों की तैयारी कर रहे हैं। बिरयानी का इरादा था लेकिन बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा ना मतलब मेहनत मांगती है और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने कहा कि चलो ये काफ़ी है ना। कितने हैं हुसैन, पूरे नहीं नींदे। हाँ तो बस मैं अभी चावल बनाने लगी हूँ। मैंने ना गोश्त बॉईल कर लिया था, बेटा मेरा अभी सो रहा है। चूल्हा खराब और गोश्त मैंने ना सुबह ही रख दिया था और बीफ मैंने रखा था तो अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 मिनट में ही गल गया था। तो बस अब मैंने कहा चलो मैं ज़रा इसको चेक कर लेती हूँ। इसको खोल ही रही हूँ क्योंकि सुबह सारी सफाइयाँ करा के ना
मैं फिर थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। मैंने कहा मेरा सोना बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे क्योंकि आदत है दोपहर में सोने की, अगर मैं नहीं सोऊंगी तो शाम में मैं इतनी थकी हुई होंगी कि मुझे नींद ही आती रहेगी। तो इसलिए थोड़ा रेस्ट करके अभी मैं किचन में आई थी, वरना सुबह से कामों में लगी हुई थी, सफाइयाँ और सारी चीज़ें छोटी मोटी। और इस बहाने ना खैर घर भी साफ़ हो जाता है। और आई शाम में तो चूल्हा जो है वो ख़राब हुआ था। मैंने कहा चूल्हा अब गंदा है तो मैं तो काम नहीं कर सकती, सबसे पहले मैं अपना चूल्हा साफ़ कर लूँ, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला और किचन में मैं आई भी नहीं, क्योंकि दूसरी कुकिंग मैंने की ही नहीं थी। जो पहले का रखा हुआ था हमने दोपहर में वही खा लिया था, लेकिन अब शाम में मुझे चावल भी बनाने थे। तो मैंने कहा चलो पहले मैं चूल्हा साफ़ कर लूँ और फिर मैं चावल की तैयारी करती हूँ। ये मेरे उंदे च खड़ा चा ते ए मानो दा ए मानो को दिती है ये वाला उत्ते। ठीक है हाँ। पान नहीं पिए ना रवे, इसी तो चलता पिए हुणे वाला वो करे ने प्लेट च। ओके। पहले इरादा बिल्कुल भी नहीं था घर में खाना बनाने का। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि लाउंज में है मेरे, वैसे तो मैंने एसी सुबह से चला के रखा हुआ था, सोलर भी लगा हुआ है, लेकिन फिर बैटरी भी लगवा ली थी ताकि अगर लाइट जाए। और वैसे भी आगे यूपीएस की बैटरी लेने से मैंने कहा बेहतर है कि सोलर की ले ली जाए। ये है कि 4-5 घंटे पंखे लाइटें आराम से चलते हैं। एसी चलाओ तो वो 1-2 घंटे के लिए चलता है, या इस तरह मैंने अभी एक्सपीरियंस किया नहीं है क्योंकि नई नहीं लगी है। तो खैर मैं चाह रही थी कि मैं खाना ना बनाऊं, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, चूल्हा जलेगा तो लाउंज सारा का सारा गर्म हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो चावल बना लेते हैं। कौरमा क्योंकि शाज़ी बना रही थी और बाकी मैंने 1-2 चीज़ें भी मंगा ली थी। मेरा तो क्योंकि अब मैं मेहमान नवाज़ हूँ तो मेरा दिल करता है कि भाई घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो मैं 4-5 चीज़ें अच्छी सी बनाऊँ। लेकिन बात वही है कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी और मेरा किचन अंदर ही अंदर है, तो फिर मुझे देखना था कि मैं वही चीज़ करूं जिससे मैं भी ना थकूं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा ना हो जाए घर में और सही रह जाए। तो बस मैंने कहा चलो मैं पुलाव बना लेती हूँ, साथ एक सैलड, फ्रूट सैलड बना लेती हूँ। फ्रूट्स मेरे पास आए हुए थे तो मैंने कहा चलो मैं फ्रूट सैलड भी बना लेती हूँ। ये बिल्कुल एंड टाइम पे ही मुझे याद आया, शाम का टाइम था, चाय का टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं चाय भी बना लेती हूँ। ये सैलड बन रहा है यहाँ पे, ये चावल भिगोए हुए। जी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बस सारी घर की सफाई भी हो चुकी थी और खाना भी मैंने स्ट्रीमलाइन कर लिया था, मतलब मैंने सब कुछ बना के मैंने पानी डाल के रख दिया था। जब वो आने वाले होंगे तो मैं चावल डाल के उसको दम लगा दूँगी। तो बस मैंने कहा चलो मैं अब ख़ुद तैयार हो जाती हूँ और ये सारी सेटिंग मैं आपको दिखा रही थी। इतनी प्यारी सेटिंग लग रही थी माशाल्लाह से। घर हालांकि लाउंज छोटा है, लेकिन फिर भी जब सेटिंग हो गई थी तो फिर सारे ही बहुत अच्छा लग रहा था और बड़ा प्यारा लग रहा था ना। लेकिन ये है कि थोड़ी सी अगर खुली जगह हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने ना ये जो सारी सेटिंग है ना ये थोड़ी सी आगे करके की हुई थी। तो थोड़ी सी पीछे होती ना, टीवी काफ़ी पीछे था, इन्होंने थोड़ी सी आगे करके की हुई थी। लेकिन वो क्योंकि सीढ़ियाँ भी हैं और इस वजह से वो एक प्रॉपर सही उनका एक हिसाब होता है, तो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था। खैर जी, सारी सेटिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, घर की सफाई भी अच्छे से हो गई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैलेड। मैंने इसमें मैंगो डाले हैं और बनाना है, खजूरें मैंने डाली हैं, इसमें बादाम मैंने डाले हैं, किशमिश डाली है, साथ आजकल जैसे बड़े अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, आलू बुखारा, आड़ू, तो पपाया, मैकरोनी भी डाल दी थी। तो ये सारी चीज़ें बस करके मैंने कहा चलो एक अच्छा सा ना फ्रूट सैलेड भी हो जाएगा। अच्छा मेरे पास ना छोटे छोटे ना डिस्पोजेबल डब्बियाँ भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मिक्स करके ना मैं डब्बियों में डाल के और मैं फ्रिज में रख दूँगी। एक तो ये है कि ऐन मौके पे वो जो कटोरियाँ, चम्मच और वो जो एक क्योस मचता है ना एंड में, वो नहीं होगा और ये ठंडा भी हो जाएगा और हर कोई उठा उठा के खा भी लेगा। तो मैं बड़ा सोच समझ के चीज़ों को कर रही थी कि मेरे घर में मेस ज़्यादा ना हो और इजीली समेटा भी जा सके और हर चीज़ बड़े अच्छे से ना सेट हो जाए। और मैं बस रेडी हो के मैंने थोड़ा सा बस मेकअप कर लिया था, तेज़ लग रहा होगा लेकिन मैं जल्दी जल्दी में किया था। और मैं अपना मेकअप खुद सही कर लेती हूँ। जब भी मैं सैलून से कराती हूँ तो मेरा चेहरा पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा मुझे लग रहा होता है, मुझे बहुत वहम होता है इस चीज़ का। तो बस मैं खुद तैयार हो गई थी, बाल मैंने सारे बना लिए थे, फ्रंट वाला सिर्फ
मैंने रोल लगा लिया था, वो बाद में जब गेस्ट आएंगे तो फिर मैं खोल लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीना बहुत हो जाता है। और अम्मी कह रही थी कि बहुत गर्मी है आज और कल बहुत गर्मी है। हमारे इधर टेम्परेचर जो है वो 51 चल रहा था। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मुल्तान की गर्मी जो है ना वो बड़ी मशहूर व मारूफ़ है, और कुछ भी करते हुए ना इस मौसम में बड़ा वो होता है। तो खैर, शादी कब है, शादी के फंक्शंस कब स्टार्ट होंगे, वो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे जलेबियाँ आई हुई थी और उनको निकाल के मैं रख रही थी। नान मंगा लिए थे, और नान मैंने रोगनी नहीं मंगाए थे, क्योंकि रोगनी नान ना वो ड्राई से हो जाते हैं, तो दूसरे जो होते हैं ना सॉफ्ट वाले वो मंगवा लिए थे। यहाँ पे मैंने पान भी निकाल के रख लिए थे, और ये मीठे वाले पान थे और छोटे वाले पान थे। अभी मेरे घर है, मेरे घर है, मैं तो घर ही सेटिंग करती हूँ, घर की सेटिंग मेरे जिम्मे है। ऐसा ही कोई नहीं पता क्यों। चलें जी, मैं तो रेडी हो गई हूँ, और मैंने तो कर लिया जूड़ा। पहले मैंने बाल खुले छोड़े हुए थे, लेकिन इतनी कोई गर्मी लग रही थी ना, तो बस मैंने ये चुटकी लगा के ना तो बाल ऐसे, हाँ ऐसे कर लिए, भी अच्छा लगता है। और मेरा ना कोई और सूट था नहीं, इसलिए मैंने ब्लैक ही पहना है, क्योंकि अचानक ही प्लान बना है। और ये प्लान इसलिए बना है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि जा रही है बाहर, और वो शादी अटेंड नहीं कर सकेगी। तो शादी तो खैर थोड़ी सी लेट है, लेकिन हमने फिर उसके लिए ये सारी ढोलकी अरेंज की है कि चलो वो शादी के ना एक वो देख ले, तो वो स्पेशली उसके लिए की है। और घर मेरा छोटा है, लेकिन ये है कि सेटिंग कर लेते हैं ना, ये थोड़ा मैनेज कर लेते हैं तो फिर अच्छे से मैनेज हो जाता है। इधर बैठी और ये सारा वो सीढ़ियों वाली जगह है, और ये सारा बड़ा अच्छा सा माशाल्लाह से सेटअप हो गया है। बड़ा प्यारा लग रहा है। और चावल जो है वो मैंने दम पे लगा दिए हैं, जलेबियाँ भी मैंने रख दी, हर चीज़ रख दी। बस शाजी का वेट कर रही हूँ कि जैसे वो आएगी तो बस फिर सारी टेबल सेट कर लेंगे। पान भी मैंने मंगा लिए थे, मैंने गजरे भी मंगा लिए थे, सब कुछ मैंने मंगा के रख लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया है। और ये अम्मी है, अम्मी तो और बस अभी मेहमान आ गए थे, और मेरी एक कज़न जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं जब भी कोई ऐसा ओकेजन होता है। स्पेशली शाजी के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन इधर मेरे घर भी जब आती है तो बेचारी काम करती है। वैसे हमारी भी आदत है कि हम भी जहाँ कहीं जाते हैं हम काम करने लग जाते हैं, और ये अच्छा भी होता है कि आप मेहमानों की तरह ना जाएं। मतलब मेहमान तो आप होते ही हैं, लेकिन आप मेहमानों की तरह बैठ ना जाएं, अगले के साथ जिसके घर जा रहे हैं उसके साथ काम करवाएं, उनको ऐसा फ़ील कराएं कि भाई हम मेहमानों की तरह बैठ नहीं गए, हम आपकी हेल्प भी करा रहे हैं, हम बर्तन उठा के इधर उधर भी रख रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे में तो बहुत ज़्यादा है, हम में बहुत है, हमारी कज़न्स में बहुत ज़्यादा है ये चीज़ कि हम फ़ौरन घुल मिल जाते हैं और काम शाम करने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना टेबल को मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, तो मैंने थोड़ा हाइट पे उसको रख दिया था जलेबियों को, और ये बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये मिट्टी के जो बर्तन हैं ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे, इसमें दही बल्ले और गोल गप्पे हम लोगों ने रखे हुए थे। तो बस ये मुझे ये होता है कि कूड़े का जो इंतज़ाम है ना, वो मैं मतलब मेरे ज़हन में चीज़ें सारी चल रही होती हैं। और मैंने कहा, मैं क्योंकि डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी हुई थी, दूसरी प्लेट्स भी थी, तो मैंने कहा बच्चे होते हैं तो वो डिस्पोजेबल प्लेट्स अगर यूज़ करेंगे तो हम सारे साथ साथ उसमें डालते आएंगे ना कूड़े में, तो इस तरह से सही मैंने जो तरह का घर ख़राब भी नहीं होगा। और ये साथ साथ सारी टिप्स मैं इसलिए बता रही होती हूँ कि आप भी अगर घर में इस तरह का छोटा मोटा अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी मैटर करती हैं, ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो, कि आप भी इंजॉय करें, लोग भी इंजॉय करें, और ज़्यादा मेस भी ना बने। शादी आओ तेरी बाल मैं क्या बड़ा
अरे मैं जो बढ़ावा इंदे वाला सोनिया लगदी है फिर मेरा बड़ो ना ये पीछे हो, पीछे इधर पीछे से दिखाओ। ये गुद कहाँ से लिए इतनी प्यारी? वाह मेरा खान अभी बाहर भी लोग बैठे हैं ना गजरे वाले, बाहर दे आए हैं सबको। हाँ मामू बाहर तो दे। बाहर जाके दे दो। बस जी मैं सबको पान वान खिला रही थी और गजरे भी पहना रही थी, और उसके बाद मैं असल में वीडियो सारी मैं आपसे शेयर करती, लेकिन किसी ने भी, क्योंकि मर्द कोई था नहीं, तो किसी ने भी दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, तो मैं इसलिए वो चीज़ें मैं, हालांकि हमने ढोलक बजाई, हमने इतनी पिक्चर्स ली, इतना हमने बस इतना नाचे ना हम लोग, लेकिन दुपट्टा किसी का भी नहीं था। मैं इसलिए आपसे वो आगे की वीडियो शेयर ही नहीं कर सकी। तो बस जी बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। बस ये तो अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे इतने अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।